2017 में पहली बार एक ऐसा भी देश में अवसर आया जब दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी थी, मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उस समय इंदिरा बैनर्जी थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस मंजुला चेन्नर थी और कलकत्ता हाई कोर्ट की भी एक्टिंग जस्टिस जस्टिस निशिता निर्मल थी। एक साथ 4 हाई कोर्ट में लेडी जज जो है चीफ जस्टिस के नाते काम कर रही थी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन में महिला वकील कक्ष व छाया पथ का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि आज उन्होंने रेवाड़ी बार में महिला कक्ष का उद्घाटन किया। वहीं एक रोज पूर्व सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं की स्पेशल बेंच बनाई है। सरकार की सोच है कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ना चाहिए और यह समाज के हर वर्ग को प्राथमिकता देने वाली होनी चाहिए। सरकार भी इसके लिए पूरी तरीके से प्रेरित रहती है कि जुडिशरी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। जुडिशरी हमारी एक पूरे सोसाइटल रिप्रेजेंटेशन को, हर क्लास हर वर्ग के रिप्रेजेंटेशन को प्रधानता देने वाली होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों का होना चाहिए। समय समय पर जब हम वैकेंसीज के साथ साथ सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसलिए आप देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2017 में पहली बार एक ऐसा भी देश में अवसर आया जब दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी थी, मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उस समय इंदिरा बैनर्जी थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस मंजुला चेन्नर थी और कलकत्ता हाई कोर्ट की भी एक्टिंग जस्टिस जस्टिस निशिता निर्मल थी। एक साथ 4 हाई कोर्ट में लेडी जज जो है चीफ जस्टिस के नाते काम कर रही थी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसलिए आपने मेरे से आज अच्छा ही काम कराया कि महिला कक्ष का उद्घाटन कराया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बार एसोसिएशन परिसर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बार में रिसर्च के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन के युग में आज वकालत व्यवसाय का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसमें केवल कोर्ट में प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि आज नए अधिवक्ता अपने लीगल कार्यालय बनाकर भी कानून को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और 1961 से लेकर के इस सिस्टम को हमने एक सक्सेसिव तरीके से आगे बढ़ाया है। लेकिन कोई भी सिस्टम आगे तभी बढ़ सकता है जब वो अपनी ड्यूटीज को लेकर के आगे बढ़े। और इसलिए बार एसोसिएशंस का जो ड्यूटीज हैं वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने लॉ कमीशन की 266 रिपोर्ट इस विषय को लेकर के बड़े अच्छे तरीके से आए हैं और आज वकीलों को इस सेल्फ प्रोफेशन को चलाने में कुछ नए विषयों की ओर भी जाना। कोविड के दौर में हमने देखा है कि बहुत तरीके से डिजिटलाइजेशन का हम लोगों ने लीगल प्रोफेशन में उपयोग देखा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कोर्ट रिकॉर्ड की नकल लेना, तो उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस की क्या जरूरत है, डिजिटलाइजेशन हो सकता है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भले ही मेरी बार गुरुग्राम रही हो, मगर रेवाड़ी बार से उनका विशिष्ट लगाव रहा है। वे 1993 से इस कोर्ट से जुड़े रहे हैं और रेवाड़ी बार में आकर उन्हें सुखद महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता की समाज में बड़ी विश्वसनीयता है और कानून का व्यवसाय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। केवल भारत देश में ही वकीलों को यह अधिकार मिला हुआ है कि वे किसी दूसरे के विश्वास पर काम करते हुए कोर्ट में न्याय दिलाने का काम करते हैं। बता दें कि मूल रूप से गुरुग्राम गांव के जमालपुर के रहने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का खास माना जाता है। पिछले साल हुए केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के बाद रेवाड़ी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया था। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।